अब सुनो बेटा, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम एक नस्म पढ़ेंगे। नस्म समझते हो ना? ठीक है, बताते हैं अभी क्या होती है वो। हेडिंग लिखो, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। विजन की डिफेक्ट कहो या आई के विजन कहो? आई की डिफेक्ट कहो, बात बराबर। DFECT, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, नजर के दोष और उनका करेक्शन। अब सुनो, मेन जो यहां क्वेश्चन बहुत आता है, ध्यान से समझना। मैं एनसीईआरटी वाले डायग्राम ही बनवाऊंगा क्योंकि वही आपको यू हैव टू फॉलो। जब कभी भी रे डायग्राम की बात हो तो आपको एनसीईआरटी के रे डायग्राम फॉलो करने, ये हमेशा याद रखिए, ठीक है? तो आज हम डिफेक्ट ऑफ विजन और उनका करेक्शन। सबसे जरूरी दो डिफेक्ट हैं, एक एक से पढ़ेंगे। एक मायोपिया और एक हाइपरमेट्रोपिया। जिसे आता है वो शांति का परिचय दें, और जिसे नहीं आता है वो भी शांति का परिचय दें। ठीक है, सुनना है ध्यान से, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 99% आई के शुरू दिसते। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। सुनो, जब हम दूर का हमें साफ नहीं दिख रहा, पास का साफ दिख रहा है। जैसे मतलब हमें 25 सेंटीमीटर से मतलब पास में आसपास रखी चीजें दिख रही हैं, लेकिन जैसे दूर चलते चले गए तो मान लो 1 मीटर बाद हमें नहीं दिख रहा है। वैसे तो हमें इंफिनिटी तक दिखना चाहिए क्योंकि हमारा फार पॉइंट इंफिनिटी है। तो इसको कहते हैं, इस बीमारी को कहते हैं मायोपिया। क्या कहते हैं इस बीमारी को बेटा? मायोपिया। या इसका दूसरा नाम और है शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस कहते हैं इसको। नियर साइटेडनेस, देखो ये बीमारियों में पिया लगा रहता है, PIA, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। और ये पिया क्यों लगा रहता है ये कौन बताएगा आपको? नंदिनी मैम बताएंगे, ठीक है? उसका कुछ मतलब होता है पिया का, ठीक है? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, है हमें नहीं पता, ठीक है? तो पहले ही सुनो, जब आपको दूर का नहीं दिख रहा है साफ, दिख तो रहा है, साफ नहीं दिख रहा है, पास का साफ दिख रहा है, कौन सी बीमारी हो गई तुम्हें? मायोपिया। पास का साफ नहीं दिख रहा है, पास जैसी लाए फोटो साफ नहीं दिख रही, दूर गई फोटो साफ दिख रही। पास का नहीं दिख रहा, दूर का साफ दिख रहा है, हाइपरमेट्रोपिया। और उसको कहते हैं लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है? हाँ, दोनों दिख रहे हैं तो बेटा हो गया तुम्हें प्रेसबायोपिया। 45 साल की उम्र में होता है वो, 50, ठीक है? प्रेसबायोपिया। सब में पिया 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 अभी बताएंगे, पहले एक एक से समझ ले। पहला सुनो, पहला डिफेक्ट सुनो आंख का। पहला डिफेक्ट क्या बताया? मायोपिया। बेटा सुनो, इसमें क्या क्या आएगा पहले ध्यान से समझना। मायोपिया का दूसरा नाम नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस कहिए या नियर साइटेडनेस कहिए। अब ये नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस नाम क्यों है वो भी बताएंगे अभी। सबसे पहले ये देखते हैं इसमें होता क्या है। हमारी इमेज आंख पर कहां बनती है? रेटिना पर। अगर रेटिना पे एग्जैक्टली बन रही है तो इमेज क्लियर होती है, अगर रेटिना के पहले या रेटिना के बाद बनती है तो इमेज ब्लर हो जाती है। अब इस वाली बीमारी में आपको दूर की चीजें नहीं दिखती हैं, मतलब एक लिमिट है। जैसे मुझे पता है यहां तक मुझे दिख रहा है, इससे और दूर में जा रहा हूं तो अब नहीं दिख रहा है। तो एक फार पॉइंट होता है मायोपिक आई, जो आंख में दोष मायोपिया हो जाते हैं उसे मायोपिक आई कहते हैं। कौन सी आई? मायोपिक, क्योंकि उसमें मायोपिया हो चुका है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे कहां तक हमें चीजें दिख रही हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा? आंख का लेंस। ये आपकी आंख है सुंदर सी, ये आपका आगे का पल्जिंग पार्ट है, ऐसे बस बना देना है, ठीक है? हाँ, ये। अब सुनो, एक लाइन खींच देनी है। ये रेटिना है जहां इमेज बननी है, सुनो ध्यान से। ये पल्जिंग पार्ट हो गया, मैं तो ये भी नहीं बनाता हूं तो भी चल जाता है काम, ठीक है? अब सुनो ध्यान से, मेन लेंस है आंख का। अब यहां पर सुनो, यहां से रेज आ रही है, ये रेज आ रही है, ठीक है? आंख पर रेज आई इस पॉइंट से। लेट अस एज्यूम दिस पॉइंट बी ओ। क्या होंगी? रेज आई। आंख के अंदर कौन सा लेंस है? कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस लगा है। ये रेज को कन्वर्ज करके इमेज कहां बना दी? रेटिना पे बन गई इमेज। कहां? इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना, हाँ या ना? तो यहां तक तो साफ दिख रहा है। ये कौन सा? अब इसके पीछे हमने देखा क्योंकि ये डिफेक्टेड आई है। कैसी आई है? और दिमाग भी डिफेक्टेड हो जाता है जब लोग बातें करते रहते हैं पढ़ने की जगह, तो वो नहीं होना चाहिए। दिमाग डिफेक्टेड हो गया तो दिक्कत है,
समझ गए ना, आंख डिफेक्टेड है कोई नहीं है, चश्मा लगाओ सही है, लेकिन दिमाग डिफेक्ट हो गया फिर कोई चश्मा काम नहीं करता, फिर तो एक डॉक्टर होता है जो खुद आधा डिफेक्टेड होता है, वही काम करता है, पता है ना। हाँ, एक आधा डिफेक्टिव डॉक्टर पूरे डिफेक्टेड दिमाग का इलाज करता है, पता है ना। पागलों का डॉक्टर आधा पागल होता है, समझ में आया। तो तुम लोग पढ़ना है अच्छे से। हाँ हाँ, अब यहां सुनो, वैसे फिजिक्स का टीचर भी बेटा 25% थोड़ा पागल होता है, मैक्सिमम 25 से न। हाँ ठीक है, अब सुनो, ये पहला डायग्राम बनाया जहां तक आपको दिख रहा था, दिस इज फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई। अब सुनो, अगर ऑब्जेक्ट इसके पीछे है, सुनो ध्यान से, ऑब्जेक्ट इससे पीछे, कहीं भी पीछे हो तो हमें नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? सुनो, अगला डायग्राम बनाते हो। फिर से आंख का लेंस बनाया। हाँ बेटा 1 मिनट रुक जाओ, लेकिन पहले अभी वेट करो, पहले समझ लो। दूसरा देखो, ये आंख, अब मैं सिर्फ आंख का लेंस बनाता हूं, बल्जिंग पार्ट आपको बनाना है बनाओ, नहीं बनाना नहीं बनाओ, छोड़ो। ये आंख के लेंस का वो, ठीक है। अब सुनो, यहां था, अब ऑब्जेक्ट कहां है? इसके पीछे, लेकिन कहां है नहीं पता। याद करो, इंफिनिटी क्या होता था? एक ऐसा पॉइंट जो है लेकिन पता नहीं कहां है, तो वो इंफिनिटी होता। अब इसके पीछे पूरा इंफिनिटी है, और इंफिनिटी से रेस कैसी आती है? पैरेलल। तो अब जो, अगर इसके पीछे ऑब्जेक्ट है तो रेस कैसी आएंगी बेटा? पैरेलल रेस आएंगी। कैसी रेस आएंगी? पैरेलल। तो अब हम यहां 2 पैरेलल रेस ले लेते हैं। कहां से आ रही हैं? इंफिनिटी से, ये आई, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट इसके पीछे चला गया, मान लो ये जो ऑब्जेक्ट था यहां तक हमें दिख रहा था ओ, और ऑब्जेक्ट कहीं यहां रखा है ओ डैश पर, रेस कैसी आ रही है? पैरेलल आ रही है। क्या होगा? इसके पीछे ऑब्जेक्ट चला गया तो ये आई ज्यादा, मतलब अब आई क्या नहीं कर पा रही है? इमेज जो यहां थी इसका, क्योंकि क्या कम हो गया है। देखो हमेशा याद रखना, दूर की चीजें देखनी है तो आंख क्या कर लेती है अपने आप को, सीलियरी मसल्स स्ट्रेच हो जाती हैं या रिलैक्स हो जाती हैं, लेंस का साइज पतला हो जाता है और आप दूर की चीजें देख पाते हैं, याद है। तो अब इस आंख को वैसे दूर की चीजें देखनी थी तो आई लेंस को क्या होना था? थिन होना था, लेंस को पतला होना था, लेकिन लेंस पतला नहीं हो पाया, लेंस इतना ही रह गया, लेंस ऐसे ही रह गया, तो वो लेंस पतला नहीं हो पाया। तो अब क्या होगा? यहां है तो ये कन्वर्ज होके रेस कहां मिल गई? बोलो, क्योंकि लेंस पतला होता तो फिर भी अभी भी इमेज यहां बन जाती, लेकिन वो पतला नहीं हो पाया, तो क्या हुआ? इमेज पहले ही बन गई, रेटिना के यहां बननी थी, बन यहां आ गई। समझ गए? अब इसको सुनो, इसको शॉर्ट साइटेडनेस क्यों कहते हैं? साइट कहां है? जहां साइट मतलब विजन कहां था? यहां, लेकिन विजन से ज्यादा पीछे बनी कि पहले बनी? शॉर्टनेस रह गई कि लॉन्गनेस आ गई? शॉर्टनेस, इसलिए इसको शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं, क्योंकि जहां इमेज बननी थी उससे पहले बन जाती है। ये मायोपिक आई है बेटा, दिस इज अ मायोपिक आई। समझ गए? मायोपिक आई। ये कौन सा पॉइंट है? ये कौन सा पॉइंट है? हाँ अभी बता रहे, ये क्या है बेटा? दिस इज ए पॉइंट इज फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई, फार पॉइंट ऑफ आई। 1 मिनट ऐसे समझ लो बेटा, हमें यहां तक दिख रहा था, जैसे मेरी आंख से मुझे मैक्सिमम दूरी ये है जहां तक दिख रहा है, इसके पीछे ऑब्जेक्ट है तो रेज आई उससे, क्या हुआ? इमेज यहां बननी थी, रेटिना यहां था, तो क्या हुआ? ये बीमारी हुई क्यों? कि जो लेंस है अपनी फ्लेक्सिबिलिटी खो चुका है। ये मायोपिया हुआ हो या हाइपरमेट्रोपिया हुआ हो, ये होता ही है क्योंकि एकोमोडेट नहीं कर पा रहा है, लेंस अपनी फ्लेक्सिबिलिटी खो चुका है। क्योंकि लेंस को जितनी ज्यादा दूर की चीजें होंगी उसके लिए उतना ज्यादा लेंस को थिन होना पड़ेगा, हाँ या ना? और पास आती चली जाएंगी चीजें तो लेंस अपनी फोकल लेंथ, आपको पता है लेंस थिन है तो फोकल लेंथ ज्यादा, और लेंस मोटा है तो फोकल लेंथ कम। मतलब दूर की चीजें देखनी है तो फोकल लेंथ बढ़ानी है लेंस को, लेकिन वो नहीं बढ़ा पाया या थिन नहीं हो पाया, तो क्या होगा? वो जो ऑब्जेक्ट यहां रखा था, ये मैक्सिमम दूरी थी यहां तक, मतलब अगर इसके पहले तो यहीं बनेगी, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट इसके पीछे चला गया, ऑब्जेक्ट यहां आ गया, कहीं यहां है, मतलब रेस कैसी हो गई? पैरेलल, क्योंकि हमें नहीं पता कहां रखा है। तो अब क्या हो रहा है? मायोपिक आई क्या कर रही है? अगर इसके पीछे ऑब्जेक्ट है, मैक्सिमम दूरी जहां तक दिख रहा है वो पॉइंट ये है, अगर पीछे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बन जाएगी? यहां, इसके पहले, क्योंकि ये अपनी फ्लेक्सिबिलिटी खो चुका है। देखो पहले बन गई ना, मतलब आपको इमेज कैसी दिखेगी? ब्लर दिखेगी। समझ गए आया कि नहीं आया?
अब इसका करेक्शन कैसे करोगे? अब आंख तो अपना लेंस, इमेज इस वाले ऑब्जेक्ट की भी इमेज यहीं बनानी है। कहां बनानी है? यहां पर। तो अब आंख तो आई तो नहीं बनवा पा रही, आई के लेंस से तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसमें आ गया डिफेक्ट। तो उसका करेक्शन कैसे करेंगे? हम यहां पर एक ऐसा लेंस लगाएंगे जो इस पॉइंट को यहां शिफ्ट कर दे, मतलब इसको कन्वर्ज कर दे कि डाइवर्ज कर दे? बताओ, रेस को कन्वर्ज करना है कि डाइवर्ज करना है? दूर ले जाना है, पास लाना है? दूर, डाइवर्ज करना है। तो डाइवर्जिंग लेंस लगा देंगे। डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कॉनकेव। कनकेव लेंस लगाने से ये डाइवर्जिंग लेंस है, तो क्या हो जाएगा? वो पीछे चलिए। पहले ये दो डायग्राम बनाओ, फिर तीसरा बनवाता हूं। बनाओ, नहीं आ रहा हो पूछो। तीसरा सुनो, एक मिनट देखो यहाँ करेक्शन और, हाँ बोलो, बना लो करेक्शन और देखो इसका, फिर मैं इसकी थ्योरी लिखवा दूंगा। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कितने घंटे फोन चला इसलिए ये बीमारी, सब बताएंगे। कितनी सुइयां लगेंगी आंख में इसको सही करने के लिए, सब यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग। हाँ, तो लगेगी, क्या होगा? हाँ अवनी, लिख लिया, बना लिया बेटा, दिखाओ ना थोड़ा कैसा बना। मजा बेटा, कभी भी किसी के साथ भी घटित हो सकती है ऐसी घटनाएं। चलो अब करेक्शन करें। यहां क्या एक कॉन्वेक्स लेंस पहना दें, कॉन्वेक्स लेंस पहने हुए, कोई सॉरी कॉनकेव लेंस, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस चाहिए। क्यों? क्योंकि इमेज को फिर से डाइवर्ज करना है, पीछे खिसकाना है। तो सुनो एक मिनट, करेक्शन वाला डायग्राम, एक मिनट, करेक्शन वाला डायग्राम देखो, एक मिनट बेटा। रेस कहां से आ रही है? इंफिनिटी से। अरे यार, सुनो यहां, कौन सा लेंस लगा दिया? लगा दिया है आंख के आगे। क्या होगा? रेस कहां से आ रही हैं? इंफिनिटी से। हाँ ठीक है, ये क्या कर देगा? कन आप याद करो, कॉनकेव अगर पैरेलल रेज आती हैं तो उनको डाइवर्ज कर देता है कि नहीं? बोलो, डाइवर्ज कर दिया, कर दिया। तो अब डाइवर्ज हो गई तो फिर से कन्वर्ज तो होंगी, लेकिन अब कहां हो जाएंगी? फिर से कहां पर जाके होंगी? बोलो। ये देखो डाइवर्ज कर दिया इसने, ठीक है। चाहो तो इसको, एक मिनट को, एक मिनट रुक जा बेटा। अरे यार, एक मिनट रुको,
दिस इज करेक्शन बेटा। देख लो फिर से रेस कहां से आ रही, वो पीछे वाले पॉइंट से, कहां से, ओ डैश से। इमेज फिर भी बन गई क्योंकि इसने कन्वर्ट डाइवर्ज कर दिया, तो अब खिसक गई, पीछे खिसक गई। अब बोलो किसको क्या डाउट है? करेक्शन। हाँ एक एक से, हाँ क्या आवाज नहीं, हाँ तो उसने तो कन्वर्स फिर से किया, अगर डाइवर्जी होती चली गई तो कहां बनाऊंगी, विदेश में थोड़ी ना, यूएस में जाके बनेगी। क्यों होगा? सर्जरी करनी है आंख की, निकाल के देखनी पड़ेगी क्यों होगा। बेटा आप सीधा समझो, देखो मैंने सीधा सीधा बता दिया कि रेस क्या हो रही, कन्वर्ज, ये तो उतना ही कन्वर्ज कर रहा है जितना करना था, लेकिन अगर मैं पहले से थोड़ी सी रेस ऐसी डाइवर्ज होके आए, समझना, तो कन्वर्ज तो करेगा, लेकिन जब डाइवर्ज करती है तो कन्वर्ज पीछे होंगी ना, फिर खुद सोचो होंगी कि नहीं, क्योंकि कन्वर्ज, अब ऐसी रेस आ रही है तो कन्वर्ज, क्योंकि कन्वर्जिंग पावर तो उसका सेम है इसमें, इसलिए तो ये लेंस लगाया कि देखो डाइवर्ज करती है इसने थोड़ी, देखो हो रही है। समझ गए कि नहीं? इसलिए जितना ज्यादा हाई पावर का लेंस होगा उतना ज्यादा डाइवर्ज कर देगा। समझ गए ना? ये तो कुछ काम कर ही नहीं रहा, इसका काम तो यही था, यहां तक ला पा रहा है ये, तो इसको खिसकाने के लिए ही तो कन्वर्जिंग लगाया। ये मत बनाना आप लोग, अगर ये बना रहे हो, ये तो मैं समझाया उसको, ये सीधा सीधा आगे समझ में। करेक्शन, आप सुनो, एग्जाम में अगर मायोपिया पूछा जाता है तो आप तीनों डायग्राम बना के आएंगे, फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई, मायोपिक आई और करेक्शन। ठीक है, समझ गए? हाँ, एक नंबर का होगा फिर भी तीनों, आधे का होगा फिर भी तीनों। ठीक है, तुम सीपीएससी की एग्जाम कंट्रोलर बन जाओ। हाँ हाँ बोलो, हाँ पूछ लो, हाँ तुम पूछो, हाँ हाँ बोलो बेटा, हाँ ठीक है, हाँ बोलो बोलो पूछो। एक, हाँ ये पूछ रही है, हाँ सेकंड और थर्ड में ये डिफरेंस है, यहाँ लेंस कहाँ लगा है? एक मिनट, सेकंड और थर्ड में ये डिफरेंस है, यहां इमेज इसमें यहां बन रही है और यहां इमेज इस पे रेटिना पे बन रही है, करेक्शन है ना। यहां आगे लेंस लगाया ना, जब बन पाई पीछे, यहां कहां लेंस लगा था? ये तो मैंने उसे समझाने के लिए बताया था, इसलिए बना दिया, कहां बनाया था ओरिजिनल में? ठीक है, अब सुनो बेटा, अब आते हैं ये होती क्यों है, रीजन क्या है होने का। हाँ बेटा सुनो, व्हाट इज द रीजन या कॉजेस, कारण क्या है होने का ये बीमारी? सुनो, दो कारण हो सकते हैं, सुनो यार, दूर की चीजें देखने के लिए लेंस को पतला होना था, लेकिन लेंस पतला नहीं हो पाया, तो लेंस मोटा रह गया, मतलब लेंस की थिकनेस ज्यादा है, थिकनेस मतलब कर्वेचर। तो एक कॉज ये होता है कि एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ लेंस। लेंस का कर्वेचर कैसा है बेटा? लेंस का कर्वेचर ज्यादा है, समझ गए? या एक और रीजन होती है, सुनो, एक और कारण होता है, आपका ये आई बॉल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बेटा हम? ठीक है, बहुत बार क्या होता है, अब कुछ भी मेडिकल रीजंस के कारण जो आई बॉल है ये बड़ा हो गया अपने आप, आंख के अंदर का जो आई बॉल है वो बड़ा हो गया, इलोंगेशन हो गया, तो उससे क्या होगा, आपका लेंस तो पतला है, कर्वेचर कम है, लेकिन अगर बताओ यहां आई बॉल आ गया तो रेटिना यहां आ गया, जो इमेज यहां बननी थी, अब अगर आई बॉल बड़ा हो गया तो इमेज कहां बन गई, अब तो आगे हो गई ना, यहां बननी थी अब तो, क्योंकि आई बॉल का इलोंगेशन हो चुका है। तो याद रखना, या तो लेंस का कर्वेचर या लेंस थिक रह जाए, थिन ना हो पाए, तो मायोपिया हो जाता है, या दूसरा कारण एक और हो सकता है कि जो आपका आई बॉल का शेप है वो इलोंगेट हो गया, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल के कारण भी हो सकता है। दूसरा रीजन एक ही होता है मतलब बेटा, अब पता नहीं है बेटा, आंखें निकाल के देखनी पड़ेंगी। ये आई बॉल है ना बेटा, ये तो अब आंख के अंदर का पार्ट है, हमें कैसे पता, हमें तो सिर्फ ये पता कि हो गया, टेक्निकली तो ये समझ में आ रहा है
कि अगर इसका आईबॉल का शेप ज्यादा हो गया तो अब रेटिना यहां पहुंच गया, तुम्हारी इमेज यहां बन रही, तो स्वाभाविक है ब्लर नहीं हो जाएगा। तो दोनों में से एक कारण हो सकता है, कुछ लोगों के दोनों कारण हो सकते हैं। हाँ बोलो। पहले वाले का सिलियरी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाने के कारण। सिलियरी मसल्स ही तो उसे जब रिलैक्स होगी सिलियरी मसल्स तो थिन करना था, लेकिन थिन नहीं हो पाया। तो एक एज के बाद ये होता है, इसलिए बहुत बार कहा जाता है कि आंख की एक्सरसाइज करने को डॉक्टर कहता है जब अगर चश्मे का नंबर कम कराना है, क्योंकि आपकी सिलियरी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो चुकी है। तो वो कैसे बढ़ेगी फ्लेक्सिबिलिटी? अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, मसल्स हैं वो तो एक्सरसाइज करने से मसल्स क्या हो जाती हैं, फिर से अपने रंग रूप में आ जाती हैं। बेटा हम बायो नहीं पढ़ा रहे हैं, हमें जो जरूरी है हम वो पढ़ रहे हैं। 3 डायग्राम, कॉज हो गए, कॉजेस समझ में आ गए, रे डायग्राम समझ में आ गए। हाँ बोलो। पता नहीं, प्लीज प्रिफर डॉक्टर नंदिनी। ठीक है, मैम आपकी बहुत मदद कर पाएंगी इसमें। हाँ बेटा, हाँ कॉज पूछ लेंगे, किस कारण से होती है। अच्छा, आप करेक्शन क्या है, कौन सा लेंस लगाया? चलो करेक्शन लिखो, करेक्शन बोलो, कौन सा लेंस लगाया? बोलो यार। कॉनकेव लेंस क्यों लगाया? कॉनकेव लेंस कैसा लेंस है? डाइवर्जिंग लेंस। तो उससे क्या हो गया? जिसके कारण रेस डाइवर्ज हो गई और इमेज कहां बन गई जाके? बेटा एक आध को रुक जाओ, पिटने वाला है बस। आई कैन एश्योर यू बेटा, मैं अपनी एनर्जी से पढ़ाने में खर्च करना चाहता हूं, लेकिन तुम चाहते हो कि और कार्य मैं यथाशीघ्र प्रारंभ करूं, तो मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एट अ कंटिन्यूअस पेस आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू वर्क एंड दैट इज योर मार्कोटाई। एक मार्कोटाई अभियान शुरू होने वाला है 2-4 लोगों का, ठीक है? तो ठीक है, अब वो चाह रहे हैं तो क्या करें। और लड़कियां भी, बेटा मैं लड़कियों को कभी मारता नहीं, लेकिन आपस में पिटवा देता हूं मेरी तरफ से। जैसे इनने इनको पीट दिया, आई हैव बीन टेलिंग देम सो दे कैन डू दैट थिंग। ठीक है, हाँ। शांति का परिचय देना है। अवनी हो गया क्या कि कैसे पिटना है? अच्छा आ गया, लिखो बेटा। कॉजेस पूछ सकते हैं, करेक्शन पूछ सकते हैं, और रे डायग्राम। रे डायग्राम 3 है, जैसे मायो। अच्छा हाँ, ये तो लिखा ही नहीं इसमें कौन सी चीजें साफ दिखती हैं कौन सी नहीं दिखती हैं, ये भी तो लिख लो। हाँ, कैन सी बोलो यार, कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। पास की चीजें कैसी दिखेंगी? कांट सी, कांट सी। फार अवे ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, क्लियर है बेटा? चलो अब अगर मायोपिया समझ में आ गया तो हाइपरमेट्रोपिया तो अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, चलिए बेटा समझ में आया? आप लास्ट क्लास में एब्सेंट थे, अभी पहले ही है। यस यस, जितना ज्यादा कन्वर्ज हो रही है, पहले बन रही है, उतना हाई पावर का कन्वर्जिंग लेंस से डाइवर्जिंग लेंस चाहिए होगा, तो वही तो होता है। अब वो डॉक्टर बता सकता है, एंड आई एम नॉट डॉक्टर विवेक अग्रवाल, आई एम इंजीनियर विवेक अग्रवाल। ओके, सो आई कैन नॉट हेल्प यू बेटा। फ्रॉम ट्रिपल आईटी बेटा, ट्रिपल आईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। हाँ बोलिए देवी जी, अभी लिखवा रहे हैं। हाँ, दूसरी बीमारी लिख लो,
और दूसरी बीमारी वैसे ओल्ड एज पर्सन में, आपके इस एज में तो मायोपिया ही होता है, दूर का साफ नहीं दिखता, पास का तो दिख रहा है। ठीक है। हाँ, दूसरी बीमारी हाइपरमेट्रोपिया, दोनों में पिया है, कहा था ना। पिया मतलब डिसीज होता है, मुझे जितना याद है, मैं कंफर्म नहीं हूं। हाँ वही तो, पिया मतलब डिसीज होता है कुछ। हाँ, इसका दूसरा नाम, हाँ, प्रेस बायोपिया, बाईफोकल, दोनों रहते हैं आधे आधे, बताएंगे अभी बताएंगे, रुक दो। एक, अब सुनो, दूसरी बीमारी बेटा, हाइपरमेट्रोपिया को क्या कहेंगे? लॉन्ग साइटेडनेस। फार साइटेडनेस क्या दो? साइटेडनेस। सुनो बेटा, एक, इसमें क्या होगा बताओ, कौन सी चीजें साफ दिख रही? कैन सी, कैन सी फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, दूर की चीजें कैसी दिखेंगी? साफ। कांट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब कॉसेस सुनो, यहीं से आ जाएंगे, उल्टे कॉसेस हैं। यहां एक्सेसिव कर्वेचर हो गया था लेंस का। देखो यार, अगर आपको पास की चीजें देखनी है तो लेंस मोटा होना पड़ेगा, और दूर का देखना तो पतला होना पड़ेगा। वहां पतला नहीं हो पा रहा था, एक्सेसिव कर्वेचर मतलब मोटा रह गया लेंस, थिकनेस बढ़ गई। यहां उल्टा होगा, अगर पास का नहीं दिख रहा है मतलब पतला रह गया लेंस, मोटा नहीं हो पा रहा, मतलब एक्सेसिव कर्वेचर नहीं। बोलो क्या होगा दूसरा? कॉसेस क्या होंगे बोलो? कॉसेस बोलो एक्सेसिव कर्वेचर, तो बोलो क्या होंगे कॉसेस? हाँ, द लेंस बिकम, सीधा लिख लो, लेंस कैसा रह गया? थिन रह गया। मतलब एक्सेसिव का अपोजिट वैसे लिख लो या सीधा लिख सकते हो। या लेंस पतला रह गया मतलब फोकल लेंथ क्या हो गई? पतले लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा, फोकल लेंथ इंक्रीजेस। आप ऐसे भी लिख सकते हो। बेटा एक काम करो, जो मायोपिया लिखा था ना उसमें क्या लिखा था आपने, उसमें ऐड करो एक चीज, लिखो मायोपिया में कॉजेस निकालो, मायोपिया के कॉजेस। पहला कॉज क्या लिखा था? एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ लेंस लिखा था, उसमें ऑब्लिक करके दूसरे शब्दों में लिख लो, उसको ऐसे लिख लो, लेंस बिकम थिक लिखो। ऐसे भी कह सकते हो, एक्सेसिव कर्वेचर मतलब लेंस बिकम थिक। या फोकल लेंथ के टर्म्स में कैसे बताओगे? फोकल लेंथ डिक्रीजेस। तीनों चीजें लिख लो बेटा, क्योंकि वैसे ही पूछ सकते हैं। तो मायोपिया में पहला जो एक्सेसिव कर्वेचर का हो, या फोकल लेंथ, लेंस मोटा रह गया, पतला नहीं हो पाया, या फोकल लेंथ कम हो गई लेंस की, इसलिए नहीं। यहां फोकल लेंथ बढ़ गई, क्योंकि पास की चीजें देखने के लिए लेंस मोटा होना चाहिए, यहां नहीं हो पाया, पतला रह गया। दूसरा कारण, वहां आई बॉल क्या हो गया था? बल्जिंग ऑफ आई बॉल हो गई थी, आई बॉल बड़ा हो गया था। यहां क्या हो जाएगा? आई बॉल छोटा हो जाएगा। तो क्या कहोगे बताओ? आई बॉल छोटे होने को क्या कहोगे? स्मॉल रह गया, द आई बॉल साइज रिड्यूसेस, आई बॉल साइज रिड्यूसेस। ठीक है, बोलो क्लियर है? अब आते हैं रे डायग्राम पर। बेटा देखो, इंटर रिलेट करके पढ़ोगे तो एक बीमारी पता है, दूसरी अपने आप लग जाएगी तुम्हें। ठीक है, हाँ। अब इसके रे डायग्राम, अब रे डायग्राम में पहले एक कहां तक का दिख रहा है, पास का, पास में भी कहां तक दिख रहा है, उसके पास नहीं दिख रहा, तो कौन सा डायग्राम आएगा? वहां फार पॉइंट था, यहां नियर बाई पॉइंट आएगा। तो चलो पहला डायग्राम, ये तुम्हारी सुंदर सी आंख है, ठीक है, हाँ, ये तुम्हारा कौन सा पॉइंट है? नियर बाई पॉइंट, इसके पहले का नहीं दिखेगा फिर, तो इसमें क्या बनाओगे? ये वैसे ही है, एक
कौन सा पॉइंट है बेटा? नियर बाई पॉइंट ऑफ एन आई, इसके पहले का नहीं दिखेगा। नियर बाई पॉइंट कौन सी आई का? हाइपरमेट्रोपिक आई। नियर बाई पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई। ठीक है, अब करेक्शन देखो अच्छा, अब हाइपरमेट्रोपिक आई बनाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट इससे पास आ गया फिर नहीं दिखेगा ना। क्यों नहीं दिखेगा? उसका रीजन सुनो, यहां सुनो यार, ये अपनी फ्लेक्सिबिलिटी खो चुका है। अगर ऑब्जेक्ट इससे पास आ गया तो जो इमेज यहां बननी थी वो कहां खिसक जाएगी? पीछे खिसक जाएगी कि नहीं? तो बस ऐसे ही अगला डायग्राम बना दो। एक मिनट, ऑब्जेक्ट पास कर दिया, कहां बन गई? यहां बननी थी, बने आ गई। ठीक है, कौन सी आई है? ये पॉइंट मान लो ओ, और पास कर दिया ऑब्जेक्ट ओ डैश। कौन सी आई है? हाइपर मेट्रोपिक आई। करेक्शन कैसे होगा? कौन सा? अब आप इसको पास लाना चाहते हो रेस के दूर करना चाहते हो? पास, कन्वर्ज और करना है तो कौन सा लगाओगे? कन्वर्जिंग लेंस लगाओगे, कॉन्वेक्स लगाओगे। पहले ये दो डायग्राम बनाओ फिर करेक्शन सिखाते हैं। क्या? हाँ, अब सुनो बेटा, यहां बेटा यहां देखो, एक करेक्शन करूं, करेक्शन वाला डायग्राम बनाऊं। दो बन गए, क्या लगा दो बस यहां पर। अब रेस ऐसी नहीं जाएंगी, जैसी कॉन्वेक्स लेंस आ जाएगा ये रेस क्या हो गई? ये यहां से यहां तक तो ऐसी आएंगी, बोलो हाँ या ना? कन्वर्ज हो गई, बोलो। अब आप तीसरे डायग्राम में आप ये बनाओ, व्हाइट वाली रेस बनाओ, चलो बेटा, उससे कुछ नहीं होता। नो फर्क, नो अरक, नो फर्क, ओनली कुंफू पांडा। ठीक है, ये अरे बेटा, लो देखो, व्हाट अ को इंसिडेंस बेटा। हाँ, यू हैव बिकम अ गॉड बेटा नाउ। हाँ, हाँ, देखो मतलब वही लिखा मिल गया। देखो, गुड बेटा।
अच्छा, इसको फार साइटेडनेस क्यों कहते हैं? क्योंकि और दूर बन गई, पास करनी है, कन्वर्जिंग लेंस लगाना है, रेटिना पे बनाना है। ठीक है, तुम लोग आज डॉक्टर तो बनी गए, अब सर्जरी कर सकते हो किसी की भी। चलिए, तीसरी बीमारी लिखिए, प्रेस बायोपिया। बेटा लास्ट पिया है ये। स्पेलिंग देख लेना, यही है क्या? नहीं, PRESBYO है, प्रेस बायोपिया। बेटा करंट, करंट, इट्स करंट बेटा, करंट। अभी आएगा ना अगला चैप्टर, वही है, इसलिए लग रहा है तुम्हें, अभी से तुम्हें महसूस हो रहा है। ठीक है, अब बेटा प्रेस बायोपिया में क्या हो गया? तुम्हारा जीवन बर्बाद हो गया, क्योंकि ना तो तुम्हें पास का साफ दिख रहा है, ना दूर का साफ दिख रहा है। कांट सी, सुन लो, कांट सी फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, कांट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ठीक है, लिख लो। अच्छा, क्लियरली ना दिखना और दिखना ही नहीं, दोनों में अंतर नहीं है? गुड बेटा, धुंधला दिखना और दिखना ही नहीं। बेटा इन्हें थर्ड फ्लोर पे ले जाओ, इसे बेटा क्लास के बाद थर्ड फ्लोर पे ले जाके कुछ नहीं करना, इनको रनिंग करवा देना सीधे, अपने आप फ्री फॉल हो जाएगा। हाँ बेटा, ये इसका करेक्शन कैसे? इसका कोई रे डायग्राम नहीं है, ये ओल्ड एज पर्सन में होती है। एक एज के बाद सिलियरी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी तो पूरी तरह से खत्म, ना कंप्रेस और दोनों नहीं हो पा रहा, ना रिले। ए करेक्शन बोलो इसका, एक मिनट सुनो, अब सुनो यार, एक लाओ, एक स्पेक्स दो बेटा कोई। देखो उनके लेंसों में क्या होता है, सुनो यार, तो जो लेंस होता है ना, अभी जैसे ये सिर्फ कॉन्वेक्स अकेला है, उसमें क्या है, आधा आधा रहता है, आधा यहां और आधा यहां, आधा रहता है कॉन्वेक्स और आधा रहता है कॉनकेव। तो वो आपने देखा हो, आपके दादाजी या घर में देखा हो, वो लोग फिर क्या करते हैं, जैसे अगर पास का पढ़ना है तो वो ऐसा कर लेते हैं, तो वो ऊपर वाले से वो उन्हें पास का दिख जाता है, क्योंकि ऊपर साइड क्या लगा है, कॉन्वेक्स, और दूर का देखना है तो ऐसा किए रहते, तो वो यहां से ये जो सेक्शन है वहां, मतलब एक ऐसा लेंस लगा है जिसमें कॉनकेव भी है, कॉन्वेक्स, मतलब दोनों फोकल लेंथ है। तो ऐसे लेंस को बाई फोकल लेंस कहते हैं, बाई मतलब दो, दो। तो करेक्शन बोलो। बच्चों चलो, बाई फोकल लेंथ मतलब कॉनकेव भी है, कॉन्वेक्स भी है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, प्रिज्म, रे डायग्राम दोनों बना देना। मायोपिया और प्रेस, मतलब आपको दोनों बीमारी हो गई एक साथ, तो आप कह सकते हो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों हो गई। मायो, दैट इज ओनली अ डिफेक्ट, दोष। ए सीट बदलूं दोनों की? बढ़िया। हाँ बेटा, राइट द नेक्स्ट हेडिंग, प्रिज्म। उससे बनेगा, हम वो मुझे नहीं पता, उसके लिए तुम ऑप्टिशियन के पास जाओ। अब सुनो, ए प्रिज्म देखो, लाओ एक किताब दो, कॉपी दो बेटा। प्रिज्म एक ग्लास का मटेरियल है, ये है प्रिज्म, देखो यहां,
दिस इज अ प्रिज्म। ये ग्लास से भरा हुआ है पूरा। ग्लास मतलब ग्लास, कांच, ग्लास से बना हुआ है, ट्रांसपेरेंट। ये प्रिज्म है। ये भी पूरा, ये जो खाली इलाका दिख रहा है ये ग्लास का है। सुनो अब ध्यान से, लाइट यहां से आई, ग्लास से किस में, एयर से किस में गई, ग्लास में, फिर ग्लास से किस में गई, एयर में। कितनी बार रिफ्रैक्शन हुआ, 2 बार। अब आप कहोगे तो सर वो ग्लास स्लैब से भी हो रहा था, इसमें और उसमें फिर क्या अंतर है, बताऊंगा। ये बहुत ही शानदार चीज है प्रिज्म, वो बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें सुनो, प्रिज्म में 2 चीजें पढ़नी है। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, 2 बार रिफ्रैक्शन होगा। इसका सीधा डायग्राम आता है, जैसे ग्लास स्लैब का सीधा डायग्राम आता है ना 3 नंबर में, ऐसी रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म का सिर्फ रे डायग्राम आना चाहिए, 3 नंबर में आता है। 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है तो इंसिडेंट रे आएगी, इंसिडेंट से रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड से एमरजेंट रे, वही सब खेल होगा। इसकी एक और प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो प्रिज्म है ये डिस्पर्जन प्रोसेस करता है, डिस्पर्जन। अब ये डिस्पर्जन प्रोसेस क्या होता है बेटा, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है, समझ रहे, आगे जाके बताऊंगा व्हाट इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है। तो हमें प्रिज्म में 2 चीजें पढ़नी है, एक अच्छा एक चीज और समझो, प्रिज्म में एक सरफेस, दूसरा सरफेस और तीसरा सरफेस। एक सरफेस को क्या बना दिया, बेस। ये जो नीचे जिस पे प्रिज्म रखा है वो बेस ऑफ प्रिज्म हो गया। ये दोनों सरफेस को हम रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहते हैं, क्योंकि इनसे रिफ्रैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक चीज और याद रखो, ये जो 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस है प्रिज्म के, इनके बीच जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या कहते हैं बेटा इसको, एंगल ऑफ प्रिज्म या रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, या रिफ्रैक्टिंग एंगल भी कहते हैं। इससे क्या होता है, जब ये अलग अलग एंगल के प्रिज्म जब होते हैं उनसे रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म कम होगा तो अलग तरह से रिफ्रैक्शन होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म ज्यादा होगा तो अलग तरह से रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है बेटा। तो ऑन चेंजिंग द एंगल, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, अभी बैठ के, ठीक है, तो दैट थिंग चेंजेस, ठीक है, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म चेंज हो जाता है। गेटिंग माय पॉइंट। अभी रुक जाओ, किसने कहा होगी गलत, गेटिंग माय, समझ में आ रहा है। तो अब एक चीज समझिए, तो ये समझ गए रिफ्रैक्ट। अब हम इसको बोर्ड पे बनाएंगे तो ऐसा थोड़ी ना बना सकते, हम सिर्फ एक ट्राइंगल बना सकते हैं। क्या बनाएंगे जब बोर्ड पे बनाएंगे, ट्राइंगल। ये पकड़ो किसकी है, तो चलो अब प्रिज्म का डायग्राम देखो। ये क्या है बेटा, 1 मिनट सुनो, ये क्या है, प्रिज्म। हाँ, ये क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। ये 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये क्या है, बेस ऑफ प्रिज्म। हाँ, दिस इज द सरफेस 1, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। दिस इज रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म कहिए या रिफ्रैक्टिंग एंगल कहिए, बात बराबर है। एक आध पिटने वाला है बेटा, जैसे मैंने कहा था, वो घड़ी आने वाली है, बहुत करीब है। हाँ ठीक है, करो जल्दी। ठीक है, अगली क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे, और ये होपफुली ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा अगली क्लास में, एक आध चीज बचेगी छोटा है, ठीक है। ये वर्कशीट करके आनी है, किसको नहीं मिली और कौन लेट हुआ, लो किताब किसकी है बेटा, मैं क्या